शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारा चैप्टर 3 होगा क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन क्या होता है ना, उसके बाद बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, फिर बात करेंगे टू वेरिएबल की। तो सबसे पहले बात करेंगे इक्वेशन की। तो इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन कहता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी कि जो इक्वेशन है किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का, जब हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मैथ की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को, तो उसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन। जैसे हमने कहा कोई इक्वेशन है यार, जैसे मान लो कोई इक्वेशन ये इस तरीके से लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन, यानी कि y इक्वल टू ये 2 से कोई लाइन पास हो रही है, ये है ना, ये कोई लाइन है। अगर हम कहें इसको आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करो ना, मैथ की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करो, तो आप इसको लिखोगे y इक्वल टू यहां से 2 है ना, मतलब y एक्सिस पे ये x एक्सिस है कि y है, और ये x डैश यानी x का निगेटिव है, y का निगेटिव है, इतना जानते ही हो। ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 2 है ना, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये वाला पॉइंट था हमारा। तो y इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? इसको लिख सकते हैं y माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर 2 को एब्सेस पे ले ले तो ये इक्वेशन ही तो है ना, ये इक्वेशन ही तो है, y माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन में क्या बताया? किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स को अगर हम मैथमेटिकली लिख दें, यानी मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिख दें, तो उसी को हमने इक्वेशन कहा। तो इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन का सबसे सटीक सही डिफिनेशन यही है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, यही हमारा क्या होता है? इक्वेशन होता है। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को जो हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मैथ्स की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन, है ना। ऐसा नहीं कि इक्वेशन क्या, दो चीजों को जब कंपेयर करके बराबर करते इक्वेशन ये नहीं होता। इक्वेशन का जो सही मीनिंग है, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को जब हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मैथ्स की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन है ना। जैसे मान लो हमने कहा x प्लस y इक्वल टू 2, एक इक्वेशन है ये, और ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। मतलब इसके जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आप बना के देखते हैं कैसे बनेगा यार, है ना। तो ये मान लो ये x एक्सिस y एक्सिस, तो हमने सोल्यूशन निकालना पिछली क्लास में सीखा था, इसके दो सोल्यूशन निकालते हैं, है ना, इस तरीके से x और y। जब x की वैल्यू हमने 0 रखा है यहाँ पे, तो y कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। जब x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो y यहाँ से 2 आएगा, और जब यहाँ y पे 0 रखेंगे तो x का मान 2 आएगा। तो इसके दो सोल्यूशन निकल आए। अगर इसको नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट करें, नंबर लाइन पे इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे हम लोग, यानी कि x पे 0 तो y पे 2, तो x पे 0 कुछ नहीं चला, y पे 2 यानी कि 1 2, है ना। थोड़ा सा ऊपर बना दे बड़ा सा, 1 2 यानी कि हो गया 0, 2, ये वाला पॉइंट हो गया, है ना। और x पे 2 y पे 0, तो x पे 1 2, तो x पे 2 y पे 0। अगर इसको हम मिला दोनों को, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, तो स्ट्रेट लाइन ही तो बनी। और ये ग्राफ किसका है? x प्लस y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बता रहा है? किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को, यानी स्ट्रेट लाइन एक शेप हमारा है, इसी शेप को हम लिख रहे हैं किसमें? मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, x प्लस y बराबर 2। तो इक्वेशन क्या होता है?
यानी कि इक्वेशन कुछ और नहीं है, इक्वेशन बताता है किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को जब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मैथ की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन, है ना। उम्मीद है समझ में आ गई बातें। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को जब हम मैथ की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो जो वहां पे हम रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन बनाते हैं ना, उसी को इक्वेशन कहते हैं हम लोग। मतलब जो हमने यहाँ इक्वेशन बनाया, उसी एक्सप्रेशन को ही हम लोग इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन कुछ और नहीं है बल्कि किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का अलजेब्रिक यहाँ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमारी इक्वेशन की डिफिनेशन हो गई। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स आर कॉल्ड इक्वेशन, है ना। इक्वेशन कुछ नहीं बल्कि यही है। तो यहां तक की बातें समझो और नोट करो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इक्वेशन ऐसी हो कि जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, ये भी एक इक्वेशन है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, ये भी एक इक्वेशन है। बस ये कि x पे पावर 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक है ये, और वेरिएबल 2 है यहाँ पे x और y। तो अगर हम बताएं कि इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, तो इसका जो इक्वेशन है वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये पैराबोला होता है ये, और पैराबोला कुछ इस तरीके से बनता है इसका। तो इसकी जो इक्वेशन होगी, रफ डायग्राम अभी लेते हैं हम, हालांकि तो एग्जैक्ट बना सकते हैं और देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे हम x की वैल्यू इस तरीके से लिए, x और y। मान लो x हमने लिया यहाँ पे 0, तो y क्या होगा, अगर x 0 लेंगे तो क्या होगा, y भी 0 हो जाएगा। x 0 तो y भी 0 है ना। अगर x को हम 1 लें तो y कितना होगा, x को अगर 1 लिए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये 1 2 इधर आएगा तो 1/2। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। समझ रहे हो बात। अगर x हम यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू 2 ले लें, x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 2 ले लें तो y कितना आएगा यार, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, है ना, 2 आएगा। तो अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें तो चलो कुछ y लेते हैं। मान लो हमने y को 1 ले लिया, y को 1 ले लिया, तो ये रूट में वैल्यू आ जाएगी, है ना। x अगर हमने x की वैल्यू y की वैल्यू 2 ले लिया तो ये 2 तो आएगा ही, पता ही हमें, है ना। अगर हमने x की वैल्यू मान लो 4 ले लिया, 4 ले लें, अगर x की 4 लिए तो 4 का स्क्वायर 16 को 2 से भाग करेंगे 8 आएगा। तो ये वैल्यू इस तरीके से बन रही है, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 तो y 0 है, तो एक पॉइंट तो यहाँ बनेगा यार, है ना। एक पॉइंट अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हाफ है, तो x जब यहाँ 1 है, यहाँ मान लो 1 है, तो y यहाँ 1 है, जिसका हाफ कहाँ बनेगा, समवेयर यहाँ बनेगा, है ना। हाफ का मतलब यहाँ कहीं आएगा, ये एक पॉइंट यहाँ बन जाएगा। x का वैल्यू 2 तो y भी 2, मान लो x यहाँ 2 है तो y यहाँ 2 होगा, ये 2, 2 यहाँ आएगा। तो इसको जब इस तरीके से मिलाएंगे ऐसे, तो ऐसे बनेगा। ऐसे ही नीचे का बनाएंगे पॉइंट, तो इस तरीके से बन जाएगा ये ग्राफ बनेगा इसका। मतलब ये कैसा ग्राफ है, तो कहेंगे ये सीधी भी जा रही है, ये पैराबोला है, सीधी नहीं जा रही है। जैसे जैसे देखो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है तो एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, मतलब ऐसे ऐसे कर्व बनेगा, ये घूमेगा। आगे पॉइंट रख के देखो 4 रखोगे तो 8 आएगा, समझ रहे हो बात। 4 का मतलब ये 1 2 3 4 यहाँ आएगा, तो 8 जानते हो कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं सीधा ऐसे, मतलब ऐसे घूमेगा, ऐसे 8 तो यहाँ कहीं आएगा, ऐसे, समझ रहे हो बात, यहाँ कहीं आएगा। तो घूम फिर के को मिला के ऐसे पैराबोला ऐसे बन जाएगा इस तरीके का। ये कैसा फिगर है, पैराबोला है ना, जैसे पैराबोला है ये। तो ये भी इक्वेशन है। तो यहां से हमने ये समझा कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को जो हम मैथ्स की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन यही होता है। क्यूब में हो सकता है इक्वेशन क्यूब, 4 पावर, 6 पावर, 10 पावर, कुछ भी हो सकता है। ये तो एक हमने लीनियर लिया, एक क्वाड्रेटिक लिया। तो हमारे जो सिलेबस में इस चैप्टर में है वो लीनियर केवल है, तो हम 1 पावर वाली पढ़ेंगे। क्यूबिक बिल्कुल भी हो सकता है, अगर कहें एक्स क्यूब प्लस 2y बराबर 10, तो ये भी एक इक्वेशन है। अब इसका शेप कैसा बनेगा, ग्राफ पे दिखाना पड़ेगा, है ना। इसको हम आइडेंटिफाई डायरेक्ट नहीं कर सकते अभी इसको हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ पे, तो समझ में आया कैसा शेप है ये। तो जो इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो 2 को उधर ले जाए, वाई उधर ही रह जाए, इस तरह से चलो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हो सकता है। जैसे एक्स वाई उधर, 2 उधर वाले, नहीं नीचे वाले यहाँ पे, बात तो वही है। एक्स क्यूब
बराबर 10 माइनस 2y। अब क्या सॉल्व करोगे इसमें? अब तो आगे होगा नहीं, है ना? तो हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ भी जैसे यहाँ पॉइंट निकाले, पॉइंट बनाओगे, सोल्यूशन उस पर ग्राफ पे दिखाओगे, इसका भी शेप बन जाएगा। तो इन सब शेप को हम, इन सब जो पैराबोला वाला शेप है, ये सर्कल वाला शेप है, सर्कल की इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मतलब एक रेडियस जहाँ पे है, ये क्या रेडियस है, तो सर्कल की इक्वेशन ये होती है इस तरीके से। याद है क्या? जब तो बहुत सारे याद है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये सब 12th 11th में है, 11th में है ये, है ना, इसलिए हमको याद है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है ये। तो जब दोनों पे एक्स और वाई दोनों पे स्क्वायर आएगा तो सर्कल बन जाता है, दोनों पे स्क्वायर है तो सर्कल बन जाता है, जब एक पे स्क्वायर है तो पैराबोला बन जाता है। तो ये सब स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ हैं जो हम आगे चल के जैसे जैसे हमारी क्लास इंक्रीज होगा, हम लोग 11th में आएंगे तो ये सब भी सीख लेंगे। पैराबोला क्या होता है, सर्कल क्या होता है, एलिप्स होता है, वहां पे हाइपरबोला होता है, ये सब चीजें वहां सीखेंगे हम, है ना, उन सब की इक्वेशन पे काम करेंगे। तो अभी हमने केवल ये समझा कि इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। इतनी बात हम समझ के आ गई है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन कुछ नहीं है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी शेप का, है ना, किसी भी शेप को हम जब मैथ की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो वही हमारा इक्वेशन होगा। और हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन। तो आप बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन in which the form of which in the form of x plus 2 equal to 0 है ना, y equal to या y minus 7 equal to 0, ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशन है। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो इस तरीके की हो, इस तरीके से बने, है ना, ऐसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस b के फॉर्म में हो, इस तरीके से। मतलब क्या है कि जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी हो, डिग्री जो 1 हो, उसे कहेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन। पीछे वाले में पढ़ चुके थे हम लोग, पीछे लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े थे, है ना, तो वहीं पे हमने इक्वेशन बना दिया है। तो एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में? x प्लस 2, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b के फॉर्म में, तो जिसकी जो डिग्री है, डिग्री कितनी हो, 1 हो, उसी को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ax प्लस b वाली है ना। इसमें क्या है? वेरिएबल पावर 1 है इसकी ना, और वेरिएबल केवल एक है। तो x प्लस 2 क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की संख्या 1 है, और वेरिएबल 2 हो जाए तो वेरिएबल 1 है यहाँ पे, वेरिएबल 1 है यहाँ पे, है ना। अगर इसकी शेप की बात करें यार, शेप क्या होगी? तो इसकी शेप जो होगी कुछ इस तरीके से होगी यार। x इक्वल टू सॉल्व करेंगे इस वाले को, 2 आएगा माइनस में ना, यानी कि x इक्वल टू माइनस 2 कहां जाएगा? यहां से जाएगा इस तरीके से। इसकी लाइन इस तरीके से बनेगी, x इक्वल टू माइनस में 2, ये 1 और ये 2, इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा, ये y एक्सिस है, ये x है, तो तुम्हारा ये बन गया इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल। तो हमने किसी भी ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल इक्वेशन को हमने क्या किया? ज्योमेट्रिकल को सेट में इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, मैथमेटिकली लिख दिया उसको मैथ की लैंग्वेज में, तो वही हमारा इक्वेशन होता है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? तो एन इक्वेशन विच इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b इक्वल टू 0, जो ax प्लस b इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन होगी उसी को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे 1 वेरिएबल है, इक्वेशन 1 वेरिएबल है, यानी वेरिएबल किसमें है? x केवल है। और ये, और यहाँ पे a b क्या है? रियल नंबर है, a एंड b आर रियल नंबर। जैसे हमने कहा कि a की वैल्यू अगर हम यहाँ रख लें 1, तो इक्वेशन बन जाएगी ax प्लस b, यानी a की जगह 1, b की जगह 2, एक लीनियर इक्वेशन बन गई 1 वेरिएबल वाली। अगर यहाँ पे हम, तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है, तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल, है ना। ऐसे ही तो हमने कहा ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, जिसमें वेरिएबल की संख्या 1 है, और a और b क्या होंगे? कोई भी कांस्टेंट या रियल नंबर होंगे, है ना, रियल नंबर होंगे। तो ये हमारी है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये क्या है? 1 वेरिएबल है, जिसमें एक वेरिएबल होगा और 2 कांस्टेंट रियल नंबर होता है, इस तरीके से। इतनी बात समझ में आई कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या है? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b होता है बराबर 0। यहाँ a और b क्या है? रियल नंबर है, और x क्या है? ये y क्या है? वेरिएबल है।
ये है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। नोट किए इसको, करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ये हमारा है वन वेरिएबल वाली बात, वन वेरिएबल। तो हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारा होता है किस तरीके से होता है, कहता है एन इक्वेशन विच इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, is called linear equation in two वेरिएबल। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो किसके फॉर्म की हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म की हो, उसे हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जहां पर वेयर, ये बात है कि वेयर A, B, C are रियल नंबर्स। जहां ABC क्या है यार, ABC रियल नंबर है। जहां ABC क्या है, रियल नंबर है। और X और Y क्या है, X, Y आर वेरिएबल, इसका मतलब X, Y की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए वेरिएबल है। और ABC की वैल्यू फिक्स है। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल हमने कहा यार 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है ना, या फिर प्लस में 12 कर दो इधर ही, या माइनस 12 बराबर 0 कर दो। ये इक्वेशन बन गई। क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो ये क्या है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म के है ना ये, यानी ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मतलब ये लीनियर इक्वेशन है मतलब जिसकी डिग्री 1 है। लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। तो यहाँ पे डिग्री x की भी 1, y की भी 1, तो लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं, एक और एक, दो कांस्टेंट हमारे यहाँ पे रियल नंबर है A, B, C है ना, ये सब रियल नंबर है। तो एक इक्वेशन का एग्जांपल है ये, किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ऐसे इक्वेशन बन सकती हैं, जैसे हमने कहा 2x माइनस 4y प्लस में 8 इक्वल टू 0। ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। तो कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होगी उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। हम लोग 3x प्लस वाई ले ले और 12 को हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर a और b 0 ना हो बस, है ना। अगर a और b 0 होगा, a इज नॉट इक्वल 0 एंड b इज नॉट इक्वल 0, ये दोनों 0 नहीं होंगे, बस c हो सकता है 0। क्यों नहीं होंगे, अगर यार हम कहें a 0 है भाई, अगर हम कहें कि a 0 है तो क्या बनेगा, देखो 0x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। 0 मतलब ये पूरा 0 हो गया, बचा क्या, बी वाई प्लस सी। तो अब बताओ क्या ये टू वेरिएबल है, अब नहीं है ना। यानी कि ऐसे ही अगर a 0 हो जाएगा तो x वाला हट जाएगी बात, अगर b 0 हो जाएगा तो y वाला हट जाएगा। ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया ना। तो इसलिए हमने कहा कि a और b यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। ऐसे पिछले वाले में जहां हमने लिखा था ax प्लस b बराबर 0, वहां पे हमारा a 0 नहीं हो सकता, वहां पे a हमारा 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यार a वाला 0 हो गया ना तो x तो हट गया पूरा ना, केवल कांस्टेंट बचा, नंबर बचा।
कोई इक्वेशन है ये नहीं है ना, जो नंबर है एक रियल नंबर है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ए और बी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जीरो नहीं हो सकता। हालांकि सी जीरो हो सकता है, जैसे हमने कहा एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो ये भी तो इक्वेशन है ना, लीनियर भी है, टू वेरिएबल भी है ना, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट सी नहीं है ना, सी वाला क्या गायब है। इसका मतलब ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए और बी जीरो नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ए और बी जीरो नहीं होगा, यहाँ पे सी जीरो हो सकता है, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि इक्वेशन रहेगी ही नहीं, फिर तो एक्स वाला ही गायब हो जाएगा पूरा, तो लीनियर इक्वेशन कहां से बनेगी। तो ये बातें हमें याद रखनी है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन, अब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन हो। अभी तक हमने एक इक्वेशन की बात की, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। तो एक इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना। ऐसे अगर दो इक्वेशन मिल जाए हमें तो उसे हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल देखो मैं एक्स और वाई दोनों में, और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ए भी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए भी है। तो इसको हम कहेंगे पेयर ऑफ, ना एक पेयर बन गया ना ये, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 आर रियल नंबर्स। तो ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर है ना। और ये एक्स वाई जानते हुए वेरिएबल ही है। तो यहां पर भी a और b जीरो के बराबर नहीं हो सकते, है ना। एक यहां रूल दिया ऐसा कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे ही a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी ये कह रहा है कि नोट है कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, मतलब a1 और b1 की वैल्यू जो स्क्वायर करें जीरो के बराबर नहीं हो सकती। हमने यही कहा कि a1 और b1 भी जीरो नहीं होगा, है ना, a1 और b1 भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा ना a1, हाँ सी जीरो हो सकता है, बिल्कुल सी जीरो दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं वहां से, है ना। इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे कहें 3x प्लस वाई बराबर 0, ये क्या पढ़ोगे इसे, लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल, है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, सी जीरो है ना यहाँ पे, तो सी जीरो हो सकता है। हमने कि अगर ए और बी जीरो नहीं हो सकता, है ना, यहाँ a1 b1 a2 b2 जीरो नहीं हो सकते। तो अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से दो इक्वेशन है तो उसे कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स, ये सब नंबर हैं, और इक्वेशन इस तरीके से बनेगी हमारी, ठीक है। अब इक्वेशन दो हम लिख के दिखा रहे हैं, इक्वेशन कैसे मिलेगी हमें, ऐसे मिलेगी, जैसे 3x प्लस y 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी 5x प्लस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन ये है। अब देखो, है ना, अगर ये दो इक्वेशन हमें दे दिया इस तरीके से, कहेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू बताओ तो क्या होगी, इसको कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 वाले से, इसको a2 b2 c2 वाले से, है ना। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, चाहे इसको पहली मान लो चाहे इसको दूसरी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे वाले तो हाँ, पहली दूसरी मान लो, ऐसे कुछ भी मान लो। तो एक को कंपेयर करेंगे इस वाले से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और एक को कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। तो आपकी यहां से वैल्यू आएगी, a1 की वैल्यू आएगी 3, b1 की वैल्यू आएगी 4, c1 की वैल्यू यहां से आएगी 12, है ना। कंपेयर कर लेंगे इस तरीके से, a2 की वैल्यू आएगी यहां से, बोलो a2 की वैल्यू 5, a2 आएगा 5 हमारा, यहाँ से b2 आएगा 10, 12 और c2 हो जाएगा हमारा 12। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपेयर हम लोग कर लेंगे, है ना।
अगर हमें इस तरीके से दो इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो यही क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब लीनियर इक्वेशन है। अब आगे बताएंगे ना सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो अभी तक हमने केवल जाना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरीके का होगा, है ना, इस तरीके होगा, ऐसे इस फॉर्म में। ये जनरल फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं हम लोग, फार्मूले वाली फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, और जो हम पार्टिकुलर क्वेश्चन बन के आएगी हमारे क्वेश्चन में इस तरीके बनेगी ऐसे। तो क्वेश्चन इस तरीके पूछेगा आपसे, तो एक बार नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बात करें सोल्यूशन की। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के मेथड क्या होंगे, कितने टाइप के मेथड पढ़ेंगे। देखो दो टाइप के मेथड होते हैं यार, बेसिकली दो टाइप के मेथड। एक होता है हमारा ग्राफिकल मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड। और दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड, दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड। ये दो मेथड होते हैं। तो ये वाले तो हम 3.2 से पढ़ेंगे, 3.2, 3.3, 3.4 में पढ़ते चले जाएंगे। और इसमें पढ़ेंगे हम ग्राफिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड में लाइन के ग्राफ के बिहेव पे करते हैं बात हम, मतलब ग्राफ कैसे बनेगा लाइन का। तो ये तीन तरीके होता है, ग्राफिकल मेथड तीन तरीके बताया गया है, और एल्जेब्रिक मेथड भी तीन ही तरीके बताया गया हमारे सिलेबस में, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में कौन कौन से आते हैं, तो अगर मान लो कोई इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। मान लो कोई दो इक्वेशन है ना।